हेलो दोस्तों, कैसे हो? CCGD 2026 का हीमोग्लोबिन का जो आपका मेडिकल होना, यूरिन एग्जामिनेशन होना, रूटीन एंड माइक्रोस्कोप, चेस्ट एक्सरे होना, ये तीनों चीज़ें आपकी होंगी। सबसे पहले हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, ब्लड टेस्ट। उसमें आपकी बॉडी का एक एक बीमारी पता चलेगी, किस में क्या कमी है, लंग्स आपके कैसे हैं, हार्ट कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, पता नहीं क्या ब्लड में ये प्रॉब्लम तो नहीं, वो नहीं, RBC, WBC, सब कुछ। अब ये प्री मेडिकल में नहीं चेक करता आपका कोई भी। आपका प्री मेडिकल में ऑनली फिजिकल बाहर से बॉडी का चेक किया, जैसे मैं करता हूँ। इसके लिए अभी नहीं, जब मेडिकल देने से पहले एक बार चेक करना होता है हीमोग्लोबिन ऑनली। अब मेरा बैच आगे मेडिकल का ओपन होगा, जब जैसे फिजिकल का ख़त्म होता है उसके बाद मैं मेडिकल का प्रॉपर गाइड करूँगा बच्चों को। ठीक है, आप मेरे साथ आ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है फैल्कन विद अजय, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि यार हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन हीमोग्लोबिन, यूरिन एग्जामिनेशन होगा। ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज कितना होता है? 12 से 16 ग्राम मेल के बीच में होना चाहिए। फीमेल में 10 से 14 ग्राम के बीच में होना ज़रूरी है। अगर आपका नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। अगर लड़कों का 16 से ऊपर हुआ तो रिजेक्ट, 12 से नीचे हुआ था तो भी रिजेक्ट। आपको बैलेंस बनाना है 12 to 16 के बीच में। अगर आपका 18 ग्राम हो, देखो यहाँ पे कह रहा अनफिट कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये SSC के रूल्स कह रहे हैं। However, candidate will more than 18 gram will be considered unfit. Hemoglobin below 12 gram for male and below 10 gram for female will be considered disqualified. 10 ग्राम से नीचे फीमेल को हुआ तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, 12 ग्राम से नीचे मेल को हुआ तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब मैं बताता हूँ हीमोग्लोबिन होता क्या है। देखो भाई, आपकी बॉडी में ब्लड होता है, वो अभी भी पूरा ही है, उतना ही है। ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला 12 ग्राम है तो 18 ग्राम कर दोगे ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। जो अब गाढ़ा और पतले की बात करता है, अभी जैसे पतला है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है। जैसे इसको मतलब अच्छा बन जाएगा, अंदर से थोड़ा सा हेवी बन जाएगा तो मतलब हीमोग्लोबिन बड़ा है उसमें, क्योंकि इसको निकाल कर टेस्ट किया जाएगा आपका, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं है कि ग्राम बोला है तो आप बोलोगे पता नहीं वो तोल रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। मेज़रमेंट नहीं होता है इसका हेवीनेस का पता चलता है कि ये कितना स्ट्रांग है अंदर से, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। बहुत बढ़िया रीज़न है आपकी बॉडी में। देखो, आपकी बॉडी ब्लड से ही बनती है, ऐसा नहीं है आप पैदा होने से पहले भी अपनी माँ के पेट में ब्लड से बने हो। अभी भी आपकी बॉडी में ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ भी खाते हो, प्रोटीन हो गया, कुछ भी चीज़ें बॉडी में आप खाते हो, उसका एनर्जी जो होता है ब्लड का ही काम होता है। आपकी हर एक बॉडी तक, हर एक नस, हर एक, जैसे पैर को एनर्जी मिलती है, कहाँ से मिलती है? यही, अगर आप नहीं खाओगे आप देखें सुन्न पड़ जाओगे अंदर। सब जो है ब्लड ही वर्क करता है। अगर आपका ब्लड में ये हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी तो वो उतना नहीं वर्क कर पाएगा जिस हिसाब से उसको इस नॉर्मल ब्लड ग्रुप में वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। फिर यूरिन में क्या प्रॉब्लम होती है, यूरिन में क्या होता है? देखो, ये हमारे बैच में जो होगा बच्चा, इन चीज़ों में कभी भी उसको कोई इशू नहीं आएगा। ब्लड बढ़ाना, कम करना, ये सब हमें एक दिन में आता है। एक दिन में, विद इन डे में किस तरह करना है, ठीक है। मेरे बैच में कभी भी कोई बच्चा इस चीज़ से फेल नहीं हुआ और यूरिन टेस्ट से कभी कोई फेल नहीं हुआ। मैंने तो ऐसे भी बच्चों को गाइड किया जो मेरे बैच में नहीं भी थे उस वक्त, उनको यूरिन में बाहर किया था मैंने। बाहर अंदर जाके उनका मतलब गाइड करके पर्सनली मैंने कहा चल क्या फ़र्क पड़ता है, लास्ट के दिन है तो मैंने कर दिया हेल्प। यूरिन में उनको पास कर दिया। 6-7 थे लास्ट ईयर भी यूरिन में जिनको बाहर किया था, पॉइंट मिला था। यूरिन का स्टाइल होता है, ऐसे नहीं जाना होता कि जे यूरिन मांगा तो टप डाला बोतल में दे दिया उनको, ऐसा नहीं है। बहुत तरीके होते हैं उसके कि किस तरह देना होता है, किन किन चीज़ों का उस दिन ध्यान रखना होता है जिस दिन आप ये यूरिन टेस्ट कराने जा रहे हो या ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हो, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। सबसे पहले यूरिन में प्रेजेंस ऑफ शुगर नहीं होना चाहिए। अगर शुगर का लीकेज हो रहा है, होता है मोस्टली 80% बच्चों को होता है, 100% उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन ट्रेस लिमिट से ज़्यादा बाहर जा रही है, ये होता है ना जो आधे कहते हैं हम पाउडर खाएंगे, पाउडर जब आप खाओगे वो पानी में मिक्स होकर किडनी में जाएगा। किडनी का काम होता है बॉडी तक हर जगह ये ब्लड के थ्रू। बट ध्यान रखना एक बात, अगर वो वहाँ से थोड़ा सा भी लीकेज हुआ और वो आ गया यूरिन में, आएगा डेफिनेटली, कितना ही किडनी करेगी भी, अगर आ गया तो ट्रेस लिमिट से ज़्यादा अगर प्रोटीन आया तो कांड हो जाएगा मेरे भाई। ये पाउडर खाने वालों को होता है, सबको नहीं। फिर भी किसी किसी बच्चे जो वीक बच्चे होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ रनिंग के साथ
आपको एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको ये नीड होती है कि हमें एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग बनना है। आप रनिंग कर रहे हो बस को कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जो मेरे बैच में उनको तो रनिंग करी है मैंने, बाकी एक्सरसाइजें देता हूँ, बाकी जो बाहर के हैं उनको कह रहा हूँ। फिर प्रेजेंस ऑफ ब्लड, अगर यूरिन में आपका ब्लड पाया गया, ओनली बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, एनी प्रेजेंस ऑफ आरबीसी विल लीड रिजेक्शन इन मेल। अगर किसी मेल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा काज ऑफ रूल्ड बाय इन केस ऑफ फीमेल, अगर फीमेल में पाया जाता तो उसका पीछे रीज़न होना चाहिए। अगर पीरियड्स है तो उसको 5 दिन के लिए छुट्टी पे रखा जाएगा। जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा फिर उसको बुलाया जाएगा वहाँ पे वापस से मेडिकल देने, ठीक है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटेनी वेरिएशन फ्रॉम द रेंज ऑफ, अच्छा ये तो मैंने बताया है, विल लीड टू रिजेक्शन, ये भी यूरिन का ही है। कोई भी ऐसी देखो केराटिन भी होता है जो आधे बच्चे खाते हैं, उनको लगता है बस खाने से बहुत अच्छा रहता है। आप भाई नेचुरल चीज़ों पे ध्यान दो। जो केराटिन कहाँ से बनता है, वो भी तो किसी फूड से बन रहा है ना, किसी चीज़ से बन रहा है। आप उसी चीज़ को खा लो, क्यों डब्बे वाला ही खाना है। पर चलो क्या कर सकता, मैं किसी को इन चीज़ों के बारे में बोलूँगा वाला कि ज्ञान देने आ जाएगा इधर, तो इससे बेटर है भाई तो उधर ही रह जाए, तो सो जा। फिर एक्सरे की बात करता हूँ मैं। एक्सरे में क्या होता है, ये हमारे बैच में बहुत ईजिली है, ब्लड नहीं आना चाहिए, यूरिन टेस्ट जो भी बच्चा आएगा, क्योंकि मेडिकल बैच मेरा होता ही होता है हर साल लास्ट में, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई छोटी छोटी इतनी मेहनत करने के बाद छोटी छोटी गलतियों से रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मेडिकल बैच आप बोलोगे मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं लूँगा ही नहीं, भाई ये भरोसा नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, इसलिए रिस्क नहीं लेना है, टच में रहना होता है मेडिकल बैच में। मैंने आपको होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फैल्कन विद अजय के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। एविडेंस इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिलना चाहिए आपके लंग्स में। अगर ऐसे कोई पता चलता है कि आपके लंग्स में कोई बीमारी है, इसका भी एक टेस्ट होता है, ठीक है। आपका ब्लड टेस्ट कराओगे, उससे मुझे पूरा पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या इशू है। फिर केविटीज़ हो गया, डिलेटेड ये हो गया, पंक्चरिंग, ब्लंटिंग, आपका जो भी अंदर है, अगर उसको कोई इशू आ रहा है, जैसे अभी आप रनिंग कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मौसम में मिट्टी उड़ नहीं रही है, मज़े से कर रहे हो। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनके लंग्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, लास्ट ईयर भी ऐसे बच्चे थे जिनको ये प्रॉब्लम थी। तो कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है या ऐसा कुछ आपके लंग्स में, तभी मैं ध्यान दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से करना कि आपके लंग्स को कोई फ़र्क ना पड़े। एनी नॉन होमोजेनियस लंग्स ओपेसिटी, उससे भी रिजेक्ट करेंगे। एविडेंस ऑफ डैमेज हुआ, शिफ्टिंग की आर्गन, ये मतलब ये हो गया ऑपरेशन वाला सिस्टम, ये तो किसी मुश्किल ही होगा। एविडेंस ऑफ फॉरेन बॉडी और मेडिकल डिवाइस, ठीक है, कोई ऐसा हो फिर कांड हो जाएगा, मेडिकल डिवाइस लगाई हो या किसी को दूसरे का कुछ चेंज किया हो। क्लॉप्स ऑफ एनी, ये कोई आर्गन क्लॉप्स हुआ, कांड हो जाएगा। ब्लंटिंग ऑफ कार्डियो एंड कोस्ट्रोफोनिक एंगल, ये सर्विकल रिब हो गया, सर्वाइकल रिब हो गया, उसमें कोई इशू है, कांड कर देंगे। डैमेज, कोई भी डैमेज हुआ हो स्पाइन वगैरह, उससे कोई चीज़ कनेक्ट हो तो कांड हो जाएगा। एविडेंस ऑफ फ्रैक्चर हुआ है, उससे भी ये जो भी है हमारा फंक्शनिंग डिसेबिलिटी, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उससे भी काउंट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ एनी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, आप बोलोगे फंक्शनल कैसे, देखो भाई लंग्स होता है, अगर आप बात कर रहे होते हैं आपकी बात से पता चल जाएगा उसको कि अगर एक को खांसी नहीं खड़ कर रहा है 24 घंटे, टीबी है उसको, वो एकदम से पहचान लेगा, उसको अलग से बोलेगा जा तुझे पॉइंट है अंदर जाके चेक करा। प्रेजेंस ऑफ एनी स्पेस ऑफ ऑक्यूपाइंग लीजन हो गया। एविडेंस ऑफ पेरिडिकल इफ्यूजन हो गया। एनी ओपेसिटी ऑफ लंग फ्लूइड मोर देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा कोई उसमें फिल हो गया हो या कुछ ऐसा हो गया, फिर तो कांड हो जाएगा। तभी मैं कहता हूँ इसीलिए चेस्ट मेजरमेंट होती है, ताकि आप चेस्ट फुला पा रहे हो या नहीं। चेस्ट फुलाओगे तभी तो पता चलेगा इसके लंग्स हेल्दी हैं। साइन ऑफ इवेंट्रेन ऑफ डिफ्यूजन हो गया। बिलेटरल 13 रिब्स आपके होने चाहिए एक साइड। एविडेंस ऑफ कार्डियोथेरेटिक रेशो मोर देन 50%। डायलेटेड राइट डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी मोर देन 15 mm में फीमेल, मोर देन 16 मेल में होनी चाहिए। एनी ट्यूमर इन द बोन, ठीक है। एक्सरे का इतना चेक किया जाता है भाई, ठीक है। वो आपका एक ही बार एक्सरे होगा, उसी में पूरा प्रोसेस है, वो अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो वही बच्चा करेगा जिसको लगता है कि उसको पैक्टिवस कुछ ऐसी बीमारी होती है, बाकी किसी को नहीं है। जो मेरे मेडिकल में आए हैं उनको एक को है, एक को मैंने बोला है, बाकी किसी को भी नहीं है। बिल्कुल भी फिक्र मत करना आप लोग, ठीक है। मेरे मेडिकल बैच वालों की बात करना, बाकी मेरे मेडिकल बैच में जो जो आएगा आप लोग ये टेंशन मत लेना, ये ब्लड वाला, ये गेम, ये
कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे आप फिजिकल दे दोगे, एक बार चेक करा लेना और फिर मेरे पास आ जाना, मतलब मेरे बैच में आ जाना मेडिकल का। हमारे मेडिकल बैच की फ़ीस रहेगी भाई, ठीक है, हम ज़्यादा नहीं लेंगे इस बार। पूरा उसमें गाइडेंस होगी, पर्सनल गाइडेंस, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास होगा, सब कुछ। फिज़िकल की हम ज़्यादा लेते हैं, फिज़िकल प्री मेडिकल हमारा ये रहता है, ठीक है। बट मेडिकल लास्ट का जो मेडिकल होता है, फाइनल मेडिकल, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता, उसमें इन चीज़ों के बारे में, ये कमी हो गई बॉडी में, ये आ रहा है, वो आ रहा है, पसीना आ रहा हाथों से, बहुत सारी है। तो अभी मैंने सी एक चीज़ के बारे में बताया, हीमोग्लोबिन, यूरिन एंड एक्सरे के बारे में, ठीक है। तो इसमें किस तरह बचना, जब आप जैसे यूरिन टेस्ट करोगे, यूरिन का भी स्टाइल होता है, उनको किस तरीके से देना है ताकि आपका यूरिन में कोई भी इशू आए पकड़ा नहीं जाए। जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसमें मैंने आधी चीज़ें बताई नहीं है, ठीक है। ये लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे नाइट फॉल हो गए, ऐसी चीज़ें, उस चीज़ का भी इनको रिजेक्शन मिल सकता है। तो इस चीज़ से भी किस तरह बचना है, वो भी स्टाइल होता है। वो चलो हम पेज में आगे आगे बात करेंगे, अभी मैंने जस्ट ऊपर से टेम्परेरी चीज़ें आपको बताई है ताकि आप लोग इधर तक तो जान लो कि हाँ ये सब भी हमें फेस करना है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।